नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं एचटेट टीजीटी पीजीटी संस्कृत विषय की तैयारी, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। यूट्यूब पर आपको ये सभी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका ही लाभ होगा। और ये सभी आपको पता भी है कि एस्टेट की वैसे भी यूट्यूब पर कोई तैयारी नहीं करवाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपको बता देती हूँ कि आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा जिसमें आप ऑल नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना। ऑल नोटिफिकेशन को जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके ऊपर, तो वो सारे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगे। इसलिए आपको जो भी अपडेट होगी वीडियोस से रिलेटेड, तो वो आपको टाइम पर मिल जाएगी। फिर आप मुझसे ही यही पूछते हो कि मैम ये क्लास मुझे नहीं मिल रही है, कहाँ से मिलेगी, कैसे ढूंढूं। तो इससे अच्छा है कि आप बेटर रहोगे कि आप बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं 8th क्लास की एनसीईआरटी। अभी तक हमने 6ठी 7वीं क्लास की एनसीईआरटी कर ली है, और 8वीं क्लास का भी हमने एक पार्ट डाल दिया है, जो लगभग 1 घंटे की क्लास है वो। तो आपने अगर वह अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, आपको सभी क्लासेस मिल जाएगी। अगर ऐसे नहीं मिलती है तो आप ऐसे लिख करके सर्च कर सकते हो, एचटेट टीजीटी संस्कृत 8th क्लास एनसीईआरटी। सबसे पहले अपने ही चैनल की क्लासेस आपको दिखाई देगी। तो इसलिए आइए अब शुरू करते हैं पार्ट 2। अभी तक की क्लास में हमने जैसे पार्ट 1 किया, तो उसमें ये टोटल पार्ट है चतुर्दश पाठ, लेकिन हमने पिछली वाली क्लास में हमने 7 पाठ यहाँ तक हमने कर लिए थे। तो अभी तक नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे 8वां पाठ है, जिसका नाम है संसार सागरस्य नायकः। तो यहाँ पर संसार सागरस्य नायकः शुरू करते हैं हम। ये रहा हमारा संसार सागरस्य नायकः। संसार सागर के नायक, इसका मीनिंग है, क्योंकि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है संसार सागरस्य नायका, तो यहाँ पर संसार सागर के नायक। ये हमसे प्रश्न में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो ये पूछा जाता है कि ये जो संसार सागर का नायक है, ये जो कृति है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये है प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे है तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। यह जो पाठ है, जैसे संसार सागर नायक, ये जो पाठ है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये इसके जो आज भी खरे जो है, आज भी खरे, ये एक रचना का नाम है, आज भी खरे, आज भी खरे। और इसके अंदर एक अध्याय का नाम है जिसका नाम है तालाब के संसार सागर के नायक। आज भी खरे एक ग्रंथ का नाम है, और उसके अंदर एक अध्याय है तालाब के संसार सागर के नायक। और उसके रचयिता कौन है, आज भी खरे के रचयिता कौन है, अनुपम मिश्र। तो ये जो तालाब के संसार सागर के नायक है, यहीं से यहाँ पर ये पाठ ग्रहण किया गया है। तो हमसे प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि ये जो संसार सागर का नायक पाठ है ये किस ग्रंथ से लिया गया है, या फिर इसके रचयिता कौन है। तो ये हमारे हो जाएंगे अनुपम मिश्र, और क्या हो जाएंगे, आज भी खरे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जो हमारा सागर होता है, सागर, उसका पानी कैसा होता है, खारा होता है। तो हम इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, जो हमारा सागर होते हैं, समुद्र होते हैं, उनके पानी कैसे होते हैं, खरे अर्थात खारे होते हैं। खारा किसको बोला जाता है, जो चरचरा बोलते हैं हम, नमकीन जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि संसार सागर के नायक आज भी खरे इस ग्रंथ से अनुपम मिश्र के द्वारा लिखा गया है। और हम इसको, अगर हमें ये भी याद नहीं रहता है कि इसके रचयिता कौन है, तो हम इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। जैसे अगर हम विलोम शब्द पढ़े तो खारा का विलोम शब्द क्या होगा, मीठा होगा। खारा का विलोम शब्द मीठा होगा, तो यहाँ पर खरे शब्द दिया हुआ है, इसका मीनिंग हो गया खारा, और यहाँ पर मिश्र दिया गया अर्थात मिश्री। वाह, कितनी अच्छी ट्रिक बन गई। यहाँ पर क्या हो गया, मिश्र से मिश्री अर्थात खारा मीठा। तो ये हम इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
इसमें और कुछ याद करने का आपके लिए नहीं है। अब हमसे एक इम्पोर्टेंट ये भी पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कब हुआ है, और इनकी अन्य रचनाएं भी है 2-3, वो भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, वो भी हमसे प्रश्न में पूछी जाती है। तो जो अनुपम मिश्र है, इनका जो जन्म हुआ है, अनुपम मिश्र का जन्म 1948 में हुआ। कब हुआ? 1948 में। आज तक काल तो हमसे ये नहीं पूछा गया है कि इनका जन्म कब हुआ है, लेकिन हमें सीक्वेंस वाइज कालक्रम के अनुसार लगाने आ सकते हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इनका जन्म कब हुआ, 1948 में हुआ। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है, तो ये भी विशेष रूप से आपको याद रखनी है। अन्य रचनाएं कौन कौन सी है, तो ये है, एक तो हमारी आज भी खरे हैं, हो ही गई है। दूसरी है हमारी तालाब, और तालाब का पानी भी कौन सा मीठा होता है, ये भी खारा ही होता है, तो ये आप याद रखोगे। और तीसरा क्या है, राजस्थान की रजत बूंदे। राजस्थान में पानी मिलता ही कहाँ है, कितना कम है राजस्थान की रजत बूंदे। तो ये हम इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, राजस्थान की रजत बूंदे और तालाब और आज भी खरे हैं, ये 3 रचनाएं हैं अनुपम मिश्र की। इसके बाद हमारा पाठ आता है 9वां पाठ, सप्तभगिन्य है। 9वें पाठ का नाम क्या है? सप्तभगिन्य है। सप्तभगिन्य है, भगिन्य है, यहाँ पर क्या है? भगिनी। भगिनी एक को कहा जाता है, और भगिन्य है जो बहुत सारी होती हैं उनको कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है? भगिन्य है, अर्थात जो बहुत सारी है, अर्थात यहाँ पर 7 है तो बहुवचन ही है, इसलिए भगिन्य है लिया गया है कि 7 बहनें। और 7 बहनें किसको कहा जाता है? जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनको 7 बहनें कहा जाता है। ये हमसे नहीं पूछा जाएगा वो 7 बहनें कौन कौन सी है, ये जीके से रिलेटेड प्रश्न है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि अरुणाचल प्रदेश है हमारा सबसे पहला, जिसमें ईटानगर उसकी राजधानी हो जाती है। फिर हमारा आता है असम, जिसकी दिसपुर राजधानी है। लिख देती हूँ मैं, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, अरुण ने ईंट उठा करके मारी, ईटानगर। इसके बाद है असम, असम की राजधानी है दिसपुर, क्या है? दिसपुर। और मणिपुर है, मणिपुर की क्या है? इम्फाल, मणिपुर की इम्फाल। मिजोरम की क्या है? एजोल, मिजो एजो, सेम सेम सी साउंड है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। मेघालय की क्या है? शिलांग, मेघालय शिलांग, शिलांग। नागालैंड की क्या है? कोहिमा, कोहिमा। और त्रिपुरा की क्या है? अगरतला, त्रिपुरा, अगरतला। ये 7 बहने के नाम से अनाउंस है और इनकी 7 राजधानी है, ये आपको याद रखना है। वैसे एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है और आज तक तो पूछी नहीं गई है, फिर भी आपसे पूछ लिया जाए तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। अब हमारा पाठ आता है 10वां पाठ, जिसमें हमें क्या दिए गए हैं? 10वें पाठ के अंदर हमारा क्या है? नीति नवनीतम। क्या है? नीति नवनीतम, हमारा 10वें पाठ का नाम है, नीति नवनीतम। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे किसी ने कमेंट किया था, मुझे नहीं पता वो कौन है कौन नहीं है, बोल रहे हैं कि मैम कम से कम आपको 4 या 5 क्लासेस संस्कृत की एनसीईआरटी की एक क्लास पर देना चाहिए। जैसे 6th क्लास है, 6th क्लास, तो उसके ऊपर मैम आप कम से कम 4 या 5 क्लासेस बनाइए, या आप एक मैराथन अपलोड कर दीजिए। अरे बहन या भाई जो भी हो, आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट से मतलब है, या फिर आपको ये देखना है कि क्लासेस कितनी ली गई है? अरे जिनको पढ़ना नहीं होता ना, चाहे आप उसको 6 घंटे की क्लास भी दे दो वो भी नहीं पढ़ेगा। और जिनको कंटेंट से मतलब होता है, जिनको पढ़ने से मतलब होता है ना, उसको अगर 1 घंटे के अंदर अंदर सारा कंटेंट दे दो ना, तो उसी में खुश हो जाता है, उसी में पढ़ करके वो खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है कि हाँ मैंने ये एक बुक कर ली है। अब मैं आपको फालतू की चीज़ अगर यहाँ करवाने बैठ जाऊँगी तो इससे हमारा क्या होगा? सिलेबस भी नहीं होगा, और जो है एग्ज़ाम में कोई काम भी नहीं आने वाला। तो आप कोई ऐसे तो हो नहीं कि आप 6ठी क्लास के विद्यार्थी हो, 7वीं के विद्यार्थी हो, जिससे आपको एक एक
पाठ करवाया जाए। हमारे सिलेबस में जो लगा हुआ है, तो मुझे ये पता है कि पेपर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं पेपर में। तो आपको इससे ज़्यादा क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्मार्ट लर्निंग ही तो करनी है। क्या आप ये रटते रहोगे कि मतलब ये जो पार्ट है इसके अंदर कहानी ये दी हुई है, इसका एक एक अक्षर हमें रटना है, इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है। अरे ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही पढ़नी है और आपको वही प्रोवाइड की जा रही है। फिर चाहे आपको वो 2 क्लास में दी जा रही हो, 3 क्लास में दी जा रही हो, आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब होना चाहिए। तो आप इस बात की चिंता ना करें। ये हमारा नीति नवनीतम पाठ है। नीति नवनीतम से क्या है, यहाँ पर नवनीत क्या होता है, जिसको हम मक्खन भी बोलते हैं। तो अगर हम जैसे दूध जमाया हुआ होता है हमारा दही, उससे हम मक्खन निकालते हैं तो वो नवनीतम। तो उसी प्रकार से नीति का सार तत्व यहाँ पर अर्थ इस लिया गया है। नीति का सार तत्व लिए गए हैं यहाँ पर अर्थ। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कितना अच्छा श्लोक आ गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम, नित्यम अर्थात सर्वदा। नित्यम यहाँ पर क्या है, सर्वदा या नित्य। वृद्धोपसेविन, वृद्धोपसेविन अर्थात वृद्ध व्यक्तियों की उपसेविन है, सेवा करनी चाहिए। अभिवादनशील से अभिवादन करना चाहिए, उनका अभिवादन करके इस प्रकार का आचरण करना चाहिए। अगर हमारे सामने कोई वृद्ध व्यक्ति आ रहा है, चाहे वो हमारे घर में हो या कहीं से बाहर के हो, तो अगर हम उनको जैसे चलते चलते कभी कभी सभी की बोलने की आदत होती है, जैसे पंजाबी में सत श्री अकाल बोलते हैं, हमारे यहाँ हरियाणवी राम राम कर लेते हैं, राजस्थान के खम्मा गणिसा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें उनका अभिवादन करना चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और उनके अगर पैर छूने होते हैं तो वो पैर भी हमें छूने चाहिए। इससे क्या है कि हमारा जो है क्या बढ़ता है, तो ये दिए गए हैं चत्वारि तस्य वर्धन्ते। जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करता है उनका क्या है, 4 प्रकार के ये बढ़ते हैं। क्या क्या बढ़ते हैं तो ये मैं बता देती हूँ। ये है सबसे पहले आयु, दूसरा है विद्या, तीसरा यश और बल। मतलब कि आयु बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। ये चारों चीज़ें उसकी बढ़ जाती है। इसलिए वृद्ध व्यक्ति की हमें सेवा करनी चाहिए, उसका अभिवादन करना चाहिए। इसके बाद है दूसरा श्लोक, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्यः कर्तुं वर्ष शतैरपि। संभवे क्या का अर्थ क्या है यहाँ पर, संभवे अर्थात उत्पन्न करने में, उत्पन्न करने में, नृणाम हमें जो मनुष्यों को उत्पन्न करने में, यम जो माता पितृ अर्थात माता और पिता क्लेशम क्लेश को सहन करते हैं। कि माता पिता जैसे माता ने हमें उत्पन्न करते वक्त कितना दर्द सहा है, उनको कितनी पीड़ा हुई है, उसके बाद जब वो हमारा पालन पोषण करते हैं तो उनको कितनी तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। सभी चीज़ें वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे वो उनके पास चाहे खाने के लिए पैसे नहीं हो, लेकिन हमें अगर ये चीज़ चाहिए तो वो हमें ला कर ही देते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि जो कष्ट या जो दुख माता पिता संतान को उत्पन्न करके सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति, न तस्य निष्कृति सा अभिप्राय है कि उसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता, उसकी निष्कृति नहीं की जा सकती, उसका पार हम नहीं पा सकते हैं। शक्यः कर्तुं वर्ष शतैरपि, कि चाहे हमें कितने हो जाए, 100 वर्ष से भी अधिक हो जाए, फिर भी हम क्या, उन्होंने जो हम पर उपकार किया है उनका हम तिरस्कार नहीं कर सकते हैं, उनका उपकार चुका नहीं सकते हैं। जो संतान ये बोलती है ना कि माँ बाप आपने हमारे लिए किया ही क्या है, तो वो जब आप माँ और बाप बन जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने मम्मी पापा के सामने बोलते हो कुछ भी तो ना बोला कीजिए। इससे क्या है कि उनको दुख होता है कि हमने इतना पाल पोस करके उसे बड़ा कर दिया, इतनी उसको एक छोटी सी चीज़ की कमी नहीं होने दी, और हमारी संतान बड़ी होकर के हमसे इस प्रकार से बोल रही है। तो कृपया करके, और अगर आप मैरिड हैं और मैरिड होने के बाद अगर आप मतलब जो लड़कियां होती है वो सास ससुर के लिए ये सब बुलवाती है, और जो लड़के होते हैं वो लड़की के कहने पर अपने माता पिता को ये सब बोलते हैं, तो उनके लिए क्या ही कह सकते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है कि ऐसा ना करें, अपने सास ससुर को अपनी माँ और पापा के समान समझे। मेरा तो यही मानना है कि
अब आप बोलोगे मैम आप तो अनमैरिड हो, आपको क्या पता कि जो सास ससुर होते हैं वो कैसे होते हैं। मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि हमारे घर में मेरी 3 बहनें हैं, तो उनके भी सास ससुर है, तो मुझे सब पता है कि सास ससुर कैसे होते हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि अगर हम उनको प्यार देंगे, उनको प्रेम देंगे, उनको स्नेह देंगे, तो वो भी हमसे माता पिता की तरह ही व्यवहार करने लग जाएंगे। इसलिए, और आप एक बात बताइए, क्या आपके घर में जो माता होती है, आपकी जो माँ है, सगी माँ, और जो आपके पिता हैं, क्या आपको वो गलती करने पे नहीं डांटते हैं? डांटते हैं। बस आप क्या करते हो, जो सास ससुर होते हैं उनको क्या है, उनकी आप टेंशन लेकर के बैठ जाते हो, हमें डांट रहे हैं, हम तो अपने घर रहेंगे, हम तो इनकी एक नहीं सुनेंगे। और जो अपने माता पिता डांटते हैं, उनकी कुछ नहीं, उनकी चलने दो, डांटने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तो इसलिए क्या है कि हमें, जब लड़कियां ही अपने जो सास ससुर उनको माता पिता नहीं समझेगी, तो सास ससुर कैसे उनको बेटी मान लेंगे। तो एक हाथ से ताली कभी भी नहीं बजती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर है यम माता पितरो क्लेशम सहते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वश सतैरपि। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो माता पिता क्लेश सहते हैं, वो क्लेश कोई नहीं सहन कर सकता है, चाहे वह हमारे सैकड़ों वर्ष भी क्यों ना बीत जाए। इसके बाद है तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। यहाँ पर क्या कहा गया है कि तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात आचार्यस्य च सर्वदा। यहाँ पर कहा गया है कि तयोर नित्यम से क्या है, यहाँ पर तयो अर्थात वे दोनों। कौन दोनों? माता और पिता। तो यहाँ पर वे दोनों कौन है? माता पिता। माता और पिता। और तीसरा कौन है? आचार्य से, आचार्य का। कुर्यात करना चाहिए, प्रियम प्रिय से सर्वदा हमेशा, कि जो हमारे माता पिता हैं वो, और जो हमारे आचार्य अर्थात जो हमारे गुरु हैं, उनका हमेशा क्या करना चाहिए? प्रिय करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। तेषु एव अर्थात वही। यहाँ पर संधि कौन सी हो गई है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तेषु एव क्या है? तेषु एव, तेषु धन एव। तो यहाँ पर संधि कौन सी है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। त्रिषु तुष्टेषु, त्रिषु अर्थात तीनों को। तीनों कौन कौन है? ऊपर लिखे गए जो माता पिता है वो और आचार्य, इन तीनों को तुष्टेषु संतुष्ट करने पर, अर्थात ये अगर हमसे संतुष्ट रहते हैं तो सभी क्या, हमारे जो तप है, जो हम तपस्या करते हैं, वो क्या हमारे समाप्त हो जाते हैं। हमें और किसी तप की आवश्यकता नहीं होती है। अगर जो हमारे माता पिता है, हमारा गुरु है, वो हमसे प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, किसी प्रकार की उनको हमसे दिक्कत नहीं है, वो हमसे दुखी नहीं है, तो इससे क्या है कि हमें किसी भी प्रकार के तप करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सभी जो तप है, जो तपस्या है, वो समाप्त हो जाती है, ऐसा इसमें कहा गया है। सर्वं परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद विद्यात समासीन लक्षणम सुख दुखयोः। क्या कहा गया है कि यहाँ पर क्या है? सर्वम, सभी वस्तु जो है, परवशम, दूसरों के अधीन दुख को प्रोवाइड करती है, दुख प्रदान करती है। कि जो वस्तु या जो चीज़ अगर किसी दूसरे के अधीन है, जैसे मान लीजिए अभी ये ट्रेंड चला हुआ है कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, और ये सब क्या है कि अगर हम, मतलब वो बात नहीं करता है तो हमें बेचैनी होने लग जाती है, हमें ये हो जाता है कि हमें अभी बात करनी है, अभी मिलना है, या फिर वो बात नहीं करता है तो हमारा सारा दिन मूड ख़राब रहता है, हम कोई कार्य नहीं करते हैं, हमारा कोई कार्य करने का जी नहीं करता है, हम खाना नहीं खाते हैं। तो ये सब क्या है? दूसरों के अधीन ही है। इसलिए कहा गया है कि अगर आप अपने सब कुछ दूसरों के अधीन रखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको दुख ही प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए आज आप मेरी तारीफ़ कर रहे हो कि मैम आप अच्छा पढ़ा रहे हो, तो इससे मैं क्या है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। और उसके बाद आप जब बोलोगे, एक दिन आप बोल दोगे मैम आपने कुछ नहीं करवाया, जैसे एग्ज़ाम के बाद अधिकतर यही होता है, आप बोलोगे मैम आपने तो कुछ करवाया ही नहीं, हमने तो खुद मेहनत की थी। और
आपके करवाया हो तो कुछ आया भी नहीं, तो इससे क्या है, इससे फिर मैं और ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ, टेंशन लेने लग जाती हूँ। तो ये सब क्या है कि मैं आप सबके अधीन हो गई हूँ। तो ऐसा नहीं है करना चाहिए हमें, कि हमें दूसरों के अधीन नहीं होना चाहिए। अगर हम दूसरों के अधीन रहते हैं तो सभी क्या है, हमें दुख ही दुख मिलता है, सुख नहीं है। और सर्व आत्मवशम सुखम, अर्थात हम अपने ही कारण से सुख हो रहे हैं, अपने ही कारण से दुखी हो रहे हैं, तो वो हमें क्या है, सुख ही प्रदान करता है। तो हमें दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है। हमारा जो मन करता है, जो हमें अच्छा लगता है, वही हमें करना चाहिए। एतद विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। एतद इसलिए, समासेन क्या है, समासेन यहाँ पर समास का अर्थ क्या है, संक्षेप में। समासेन अर्थात संक्षेप में। लक्षणम सुख दुख हो, सुख और दुख का लक्षण कहा जाता है। अगर हमसे, और मैं बता दूं आपको, ये हमसे एचटेट के एग्ज़ाम में ऐसा पूछा भी जाता है कि डैश परवशम सर्वम परवशम डैश क्या है, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि सर्वम परवशम डैश, तो ये हमें पता होना चाहिए दुखम, और सर्वम आत्मवशम डैश, तो ये हमारा पता होना चाहिए हमें सुखम। इस प्रकार से हमें प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये सुख और दुख के लक्षण है। सुख का लक्षण पूछा जाए तो सर्वम आत्मवशम सुखम, और दुख का लक्षण पूछा जाए तो सर्वम परवशम दुखम। ये क्या है, सुख दुख के लक्षण हमें कहे गए हैं, ये हमें पता होना चाहिए। यत कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतर आत्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। अर्थात यत कर्म, अर्थात जिस कर्म को, कुर्वतो करते हुए, अस्य अर्थात माता पिता, परितोषो अंतरात्मन है, जिस कार्य को करते हुए माता पिता की जो अंतरात्मा है उनको संतोष मिलता है, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जियेत, विपरीत कार्य को हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या है, माता पिता को इस कार्य को करने से कष्ट हो रहा है, वो दुखी हो रहे हैं। जैसे अगर हमने कोई गलत कार्य किया है और उससे माता पिता को दुख हो रहा है, तो वो कार्य क्या करना है, हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे हम चोरी करते हैं, चोरी का कार्य हम कर रहे हैं, और इससे क्या है कि बाद में माता पिता को ही तकलीफ़ हो रही है। वो सोच रहे हैं कि हमने अपने बच्चे को इतना पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया, और ये कर रहा है चोरी का कार्य, तो इन सब को क्या है, हमें छोड़ देना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या कह रहे हैं, कि जिस कार्य से माता पिता को संतुष्टि मिलती है, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, उसी कार्य को हमें क्या है, करना चाहिए। और जो दूसरा कार्य है, जो इसके विपरीत कार्य है, उसको क्या करना चाहिए, हमें वर्जयेत, छोड़ देना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत वाचम मनः पूतम समाचरेत। यहाँ पर क्या कहा गया, बहुत बहुत अच्छा श्लोक दिया गया है कि दृष्टिपूतम अर्थात दृष्टि से, आँखों से देख करके ही, न्यसेत पादम चरणों को न्यसेत रखना चाहिए। कि चरणों को क्या करना चाहिए, हमें आँखों से देख करके ही रखना चाहिए। वस्त्रपूतम, वस्त्र से पूतम छान करके ही जलम पीबेत, जल पीना चाहिए। कि इससे क्या होगा कि जो उसके अंदर कोई भी कीड़ा वगैरह होगा, कुछ भी मच्छर वगैरह गिरे हुए होंगे, तो वो हमारे मुंह में नहीं आएंगे। इसलिए बोला है कि वस्त्र से छान करके, वस्त्र जो होते हैं वो बिल्कुल छलनी उनकी बिल्कुल बारीक होती है, इसलिए वस्त्र से कहा गया है। वैसे अगर हम छलनी ले तो वो थोड़ी सी मोटी होती है, उससे नहीं अटकते हैं जो कीड़े वगैरह होते हैं छोटे छोटे, जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। इसलिए कहा गया कि वस्त्र से छान करके जल पीना चाहिए। आँखों से देख करके हमें पैरों को रखना चाहिए, जिससे हमें क्या है कि ठोकर से लग करके हम गिरे ना, कोई पत्थर आ जाए हम गिरे ना, या कोई खड्डा आ जाए तो उससे हम ना गिरे। सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्यपूताम अर्थात सत्य से युक्त वाणी को ही हमें बोलना चाहिए। और मनः पूतम समाचरेत, मनः पूतम से यहाँ पर क्या अभिप्राय है कि मन से पवित्र ही आचरण हमें करना चाहिए। मन से पवित्र आचरण हमें करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मन से जो है वो हमें पवित्र आचरण हमें करना चाहिए। तो ये हमारा जो है नीति नवीनीतम पाठ खत्म हो जाता है। अब हमारा पाठ आता है 11वां पाठ, जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले। क्या नाम है, सावित्रीबाई फुले। तो सावित्रीबाई फुले के बारे में भी हमसे पूछा जा सकता है, इनकी रचना वगैरह भी है, तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है। सावित्रीबाई फुले का नाम, ये फुले कहाँ से आया, तो इनके जो पति है उनका नाम था
ज्योतिबा फूले। और यह जो गोत्र है ये कहाँ से मिला उसको, उसकी शादी के बाद अपने पति से ही उसका ये गोत्र मिला है। क्योंकि आपको पता है शादी के बाद जो लड़की का गोत्र होता है, जो लड़के का गोत्र होता है वही लड़की का गोत्र हो जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर ज्योतिबा फूले इनके पति का नाम है। तो हमसे पति का नाम पूछा जाए तो ज्योतिबा फूले हैं, ज्योतिबा फूले। वैसे इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। पति है ज्योतिबा फूले। और इसके बाद है इनका जो जन्म हुआ है, इनका जन्म कब हुआ है? 1831 में, 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म हुआ है। और इनके माता का नाम क्या है? लक्ष्मी। पिता कौन है? खंडोजी बाई। माता कौन है? लक्ष्मी, और पिता कौन है? खंडोजी। पिता कौन है? खंडोजी। सावित्री बाई फूले, जिनके पति का नाम है ज्योतिबा फूले, जिनका सावित्री बाई फूले का जन्म हुआ 3 जनवरी 1831। माता लक्ष्मीबाई, पिता खंडोजी। और इसके बाद है इनकी जो रचनाएं आती है वो इम्पोर्टेंट है, और कुछ इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। तो हमें इनकी जो रचना है वो 2 रचना है वो हमें पता होना चाहिए। कौन कौन सी जो 2 रचना है वो है, सबसे पहली है काव्य फूले रचना, काव्य फूले। और दूसरी है सुबोध रत्नाकर। कौन सी है? सुबोध रत्नाकर। सुबोध रत्नाकर और काव्य फूले ये किसकी रचना है? सावित्री बाई फूले की। तो देखो, अगर आपको इस प्रकार से ये नहीं याद रहता है तो देखो सावित्री बाई फूले, तो यहाँ पर काव्य फूले उनके नाम से याद हो गया, और सावित्री से ऐसे शुरू हो रहा है तो सुबोध सावित्री सेम सेम सी साउंड आ रही है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है जानने के लिए। फिर आता है हमारा 12वां पाठ, जिसका नाम है सीतऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो देखिए हम करते हैं 12वां पाठ, जिसका नाम क्या है? पाठ सीतऊ राजते राजते भारत स्वर्ण भूमि। सीतऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो यहाँ पर क्या है, जो भारत की स्वर्ण भूमि है, अर्थात भारत की स्वर्णमयी भूमि जो है वो सीतऊ पृथ्वी पर राजते सुशोभित होती है। सीतऊ का अर्थ क्या है यहाँ पर? पृथ्वी पर। सीतऊ का अर्थ क्या है यहाँ पर? पृथ्वी पर राजते सुशोभित होती है। क्या होती है? सुशोभित होती है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका अर्थ। 12वें पाठ का नाम क्या है? सीतऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि। और ये हमारे पाठ का अर्थ हो जाएगा कि जो भारत पर स्वर्णमयी भूमि है वो क्या है? पृथ्वी पर सुशोभित होती है। तो यहाँ पर जो ये पाठ है, ये पाठ का अंश है, ये कहाँ से लिया गया है, किसकी रचना से है ये? तो ये है कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा लिखा गया। कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा लिखा गया ये पाठ है। तो ये हमसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इसकी रचना सीतऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि, इसकी रचना किसने की है? तो कृष्णचंद्र त्रिपाठी, इसकी रचना कृष्णचंद्र त्रिपाठी ने की है। और कुछ भी इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमारा पाठ आता है पाठ नंबर 13, जिसमें भी हमें पाठ को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम बता देती हूँ। नाम है कह रक्षति कह रक्षिता, अर्थात कौन बचाता है, कौन बचता है। ये पर्यावरण से संबंधित पाठ है, इसमें कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है जो हमारे एग्ज़ाम में आने के लायक हो। इसके बाद हमारा आगे आता है पाठ नंबर 14 जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें आर्यभट्ट के बारे में दिया गया है। पहले वाले में हमने सावित्री बाई के बारे में जाना था, अब हम जानेंगे आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट कौन है? आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य की खोज की थी। तो यहाँ पर आर्यभट्ट ने क्या बताया था कि जो पृथ्वी है वो क्या है? पृथ्वी तो एक जगह स्थिर रहती है, और जो सूर्य है वो उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है।
क्षमा करना, उल्टा बोल गई मैं। जो पृथ्वी है वो हमारी क्या है, चलती रहती है, और सूर्य जो है वो अचल है। तो यहाँ पर जैसे ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, और ये जैसे नीले रंग की हमारी पृथ्वी हो गई। तो यहाँ पर हमें क्या लगता है कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो ये सूर्य इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सूर्य अपनी जगह स्थिर रहता है। घूमता कौन है, हमारी पृथ्वी घूमती है। लेकिन पृथ्वी घूम रही है ये हमें क्या है, पता ही नहीं लगता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो घूम रही है। इसलिए यहाँ पर क्या है, पृथ्वी जो है वो हमारी चलने वाली है, स्थिर नहीं रहती है, और जो सूर्य है वो स्थिर रहता है। ये सिद्धांत किसने दिया, अगर हमसे पूछा जाए तो ये किसने दिया है, आर्यभट्ट ने दिया है। आर्यभट्ट का अन्य नाम क्या है, तो इनका परिचय जान लेते हैं हम थोड़ा सा। आर्यभट्ट का जो अन्य नाम है वो हमारा क्या हो जाएगा, अन्य नाम वो हो जाएगा अस्मक आचार्य। अस्मक आचार्य अन्य नाम हो जाएगा इनका अस्मक आचार्य। आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी, शून्य की खोज की थी, और इन्होंने पाई का मान भी निर्धारित किया था। और ये हमसे प्रश्न में नहीं पूछा जाता, इसलिए नहीं याद करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से सिर्फ यही याद रखना है कि इनका जो ग्रंथ का नाम है वो क्या है, इनके ग्रंथ का नाम है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम इनके ग्रंथ का नाम है, ये आपको याद रखना है। आर्यभट्टियम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और ये हमसे पूछा भी जाता है कि आर्यभट्ट के ग्रंथ का नाम क्या है, तो ये आर्यभट्टियम है। इनके जो जन्म हुआ है वो कौन से सन में हुआ है, तो वो हो जाएगा हमारा 476वें ख्रीष्टाब्द में, और 23 वर्ष की उम्र में इन्होंने आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना की थी। इनकी जो वेधशाला है वो कहाँ पर है, तो वो है पाटलिपुत्र के निकट इनकी वेधशाला है। और सिर्फ यही याद रखना है, और सिर्फ इन्होंने ये भी बताया था कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो किस प्रकार से होता है, और चंद्र ग्रहण होता है वो किस प्रकार से होता है। इस प्रकार के प्रश्न हमसे स्टेट में नहीं पूछे जाते, तो ये आपको इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और ये यहाँ पर हमारा जो 8th क्लास की NCERT है वो हो जाती है हमारी समाप्त। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर।